हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको रट लेंगे। तो मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कार्बोनरी से है। आप लोग याद कर लेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में से कौन था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में जो है किस शासक वंश द्वारा, ठीक है, किस शासक वंश द्वारा की गई पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो किसकी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बुर्गो वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के नियुक्त पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था। यहाँ दिया, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किसने किया था। यानी जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह किसने किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नाविक था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य है वह ज्ञान विज्ञान, यानी साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि यूनान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो है वह एक संस्था थी, यानी किसकी संस्था थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि व्यापारियों की संस्था थी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वह किस देश के साथ हुई थी। यानी 1829 में, याद रखेंगे, ये डेट भी याद रखेंगे, ठीक है, ईयर जो दिया गया है साल 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1829 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब जो इसमें कह रहा है कि किस देश के साथ हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि तुर्की देश के साथ हुई थी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 1871 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वह किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति जो हुआ था, ठीक है, उसका अवलंबन जो है वह किसने किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि बिस्मार्क की नीति किया था। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि बूडापेस्ट है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया।
यानी 1815 में यहाँ भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था, ये याद रखिएगा। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो क्या हुआ था, 1815 में, आप लोग नोट कर लेंगे। तो 1815 के वियना सम्मेलन, जो 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसकी जो मेजबानी की थी वो किसने की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि मेटरनिख ने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसके माध्यम से किस किस युग का अंत हुआ, यानी वियना सम्मेलन जो हुआ था वो उसके माध्यम से जो है किस युग का अंत हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाए, जो कि नेपोलियन युग का अंत हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, वियना सम्मेलन के माध्यम से किस नए युग की शुरुआत हुई, यानी उस टाइम जो है वियना सम्मेलन के माध्यम से जो है इसका जो अंत भी हुआ था, लेकिन नया युग जो है शुरुआत हुआ था, वो कौन सा नया युग था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि मेटरनिक युग जो है उस टाइम शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की, यानी किसने जो है फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेटरनिक का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, आप लोग रट लेंगे इसको। वियना सम्मेलन के बाद जो है फ्रांस का राजा कौन बना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि लुई 18वां बना था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, यानी 1830 के क्रांति जो हुआ था, ठीक है, उस समय वहाँ फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि चार्ल्स 10वीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांसीसी राजा चार्ल्स 10वीं जो है उन्हें अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, यानी फ्रांसीसी राजा चार्ल्स 10 जो थे, ठीक है, वह अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि पोलिगनी को बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रांस में समान नागरिक संहिता को किसने स्थापित किया, फ्रांस में समान नागरिक संहिता को जो है किसने स्थापित किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लुई 18वां को। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के पश्चात, 1830 ईस्वी के क्रांति के पश्चात जो है चार्ल्स 10वां जो है, ठीक है, फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर कहाँ पलायन कर गया, तो कहाँ पलायन कर गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि इंग्लैंड पलायन कर गया था। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश का अंत हो गया, यानी 1830 ईस्वी में क्रांति जो हुआ था वो फ्रांस में किस राजवंश का अंत हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि बुर्बो वंश का जो है अंत हो गया था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लेंगे इसको। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांस में स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया, यानी फ्रांस में जो है, ठीक है, ध्यान देंगे, फ्रांस फ्रांस में जो है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का जो अवलंबन किया था वो किसने किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि लुई फिलिप ने किया था। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि गीजो को किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1848 ईस्वी के क्रांति के पश्चात, 1848 ईस्वी के क्रांति के पश्चात जो है लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर कहाँ पलायन किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि इंग्लैंड पलायन कर गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कहता है किसकी पराजय, पराजय का मतलब होता है हार, ठीक है, पराजय का मतलब होता है हार, ठीक है, तो किसकी हार हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए, जो कि ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी, यानी फ्रांस की किस संस्था ने, यानी संस्था द्वारा फांसी दी गई थी, ठीक है, लुई 16वें और उसकी पत्नी को, तो किस संस्था द्वारा दी गई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाए, जो कि कन्वेंशन ने, ठीक है,
कन्वेंशन की संस्था ने, तो कन्वेंशन संस्था ने इसको फांसी दी थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित में से बताना है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, किस युद्ध के दौरान? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए, जो कि सेडान के युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, यानी वियना सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 1815 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन ने जर्मनी में, ध्यान देंगे कि नेपोलियन कहाँ के थे, तो जर्मनी। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि राइन संघ की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब की सदस्य था, यानी कहता है निम्नलिखित में से बताना है कि कौन जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि टीपू सुल्तान का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इटली विजय के बाद जो है, इटली विजय के बाद जो है नेपोलियन ने 3 गणराज्य का गठन किया, जिसमें एक जो है असत्य है, वह कौन सा है। तो इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से गलत, यानी असत्य मतलब है गलत, गलत कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाए, जो कि रान संघ जो है यह इसे गणराज्य में नहीं था। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संघ का उद्देश्य छापामार युद्ध के दौरान राजतंत्र को नष्ट कर, ठीक है, गणराज्य की स्थापना करना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि कार्बोनरी का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1831 में यंग इटली, ध्यान देंगे यंग इटली से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि मेजिनी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया। 1834 में जो है, ध्यान देंगे अगला जो क्वेश्चन है चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया, यानी 1834 ईस्वी में जो है यंग यूरोप का नामक संस्था का जो गठन हुआ था वह किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि मेजिनी ने ही किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो है वो कौन था, यानी इटली के एकीकरण के समय जो बाधा था वो सबसे बड़ा बाधा कौन सा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि ऑस्ट्रिया जो है वो सबसे बड़ा बाधा था। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग रट लेंगे। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 1853 से 54 में हुआ था क्रीमिया युद्ध। चलिए अगला जो प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ध्यान देंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गैरिबाल्डी के चरित्र से प्रभावित होकर किसने उनकी जीवनी लिखी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाए, जो कि लाला लाजपत राय ने लिखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कावूर की मृत्यु कब हुई। कावूर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1862 में हुई थी इस मृत्यु। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रेंड ऑफ इटली, यानी फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है नामक संस्था का गठन किसने किया। फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है, ठीक है, नामक संस्था का गठन जो किया था वो किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि मेजनी ने की। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चार्ल्स एडवर्ड निम्नलिखित में कहाँ का शासक था, यानी चार्ल्स एडवर्ड जो था, ठीक है, वह कहाँ का शासक था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो कब किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1832 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जालवेराइन का स्थापना किस राज्य ने किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालवेराइन के बारे में। ठीक है, जालवेराइन का जो स्थापना हुआ वह किस राज्य ने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए, जो कि परसा ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था, यानी शासन किया था, वह किस देश में किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फ्रांस में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संधि द्वारा, ध्यान देंगे, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। तो किस संधि द्वारा हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 47 नंबर, ध्यान देंगे। 47 नंबर कहता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उस समय जो है कहता है कि किस युग का अंत हुआ। तो चलिए इसका सही उत्तर हम देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मेटरनिक युग ने। ठीक है, अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। ठीक है, किसने जो है जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि बिस्मार्क ने कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं वर्सा के बीच हुआ। ध्यान देंगे, सेडोवा का जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ। तो ऑस्ट्रिया और वर्सा के बीच हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और वर्सा के बीच हुआ था, लेकिन कब हुआ था। क्वेश्चन दे रहा है कि कब हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 1866 में हुआ था। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आते रहता है, तो उसको भी याद कर लेंगे, बता दिया। तो अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर कहता है कि सेडान की लड़ाई पर्सा और फ्रांस के बीच तो हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ था। यहाँ क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, सेडोवा और सेडान के बीच। ध्यान देखिए, यहाँ सेडोवा का युद्ध है, यानी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाता है। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच है, और सेडान का जो युद्ध हुआ था वो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन में कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेडोन की लड़ाई जो हुई थी, ठीक है, तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुई थी, लेकिन कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 1870 में हुई थी। रट लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेडोन की लड़ाई जो हुई थी वह किसकी हार हुई। सेडोन की जो लड़ाई हुई, यानी सेडोन की जो लड़ाई हुई थी पर्सा और फ्रांस के बीच, उसमें किसकी हार हुई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी, फ्रांस की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हितेरिया फिलाइक जो है नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कि ओडेसा में हुआ। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है इंग्लैंड का वह महान कवि कौन था। इंग्लैंड का, ध्यान देंगे, इंग्लैंड का वह महान कवि कौन था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। यानी इंग्लैंड का ही महान कवि था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए जो है यूनान में ही शहीद हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, कि लॉर्ड बायरन है। ठीक है, ध्यान देंगे, लॉर्ड बायरन कहाँ के, तो इंग्लैंड के ही हैं। ठीक है, क्या थे, तो महान कवि थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसूथ एवं फ्रांसिस डिग जो है कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि हंगरी के नेता थे। याद कर लेंगे। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलैंड किसके शासन के अंतर्गत था। पोलैंड जो है वो किसके शासन के अंतर्गत था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि रूस के था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था। तो बोहेमिया जो है किसके शासन के अंतर्गत था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, काफ़ी उन लोगों को भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।